जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हैं भाई सभी लोग। तो भाइयों, इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जो हमारा उत्तराखंड पुलिस में जो केस चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे डिटेल में। और जैसा कि आज की हियरिंग जिसने सुनी होगी 18 फरवरी की, आपने एक नाम बहुत सुना होगा बार बार, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार तो क्या है वो केस, क्या है पूरी बात, उस बारे में थोड़ी बात करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो भाई, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, अंडर 22 वाला हूँ, मेरे 120 120 25 नंबर है, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं खुद रिलैक्सेशन वाला हूँ, मैंने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है और मेरे मार्क्स ठीक हैं भाई, इतने तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में हूँ भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर रिवाइज्ड रिजल्ट आता भी है ना तो मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं है। मेरा तो अपनी कैटेगरी छोड़ के जनरल में आ जाऊंगा, मेरी तो और फ़ायदा है। तो इसलिए ये कृपया मत सोचें कि मैं जनरल वाला हूँ इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जो भी हो, जो भी मतलब केस है, बात है, वो तो हम आगे बात करेंगे। एक बात और है, जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी रिजल्ट्स अगर रिवाइज्ड भी होना था, अगर एज बढ़नी थी नहीं बढ़नी थी, जो भी मैटर था अब तक जो चल रहा था, पहले एज का फिर रिजर्वेशन का, ये सब हर चीज़ एक समय पे सही लगती है। अगर रिजल्ट को रिवाइज करा भी जाना है तो ये पहले होना चाहिए था, जब फाइनल रिजल्ट आया था। उसके बाद आपने हियरिंग में के दौरान टाइम दे दिया, डीवी करवा दिया, अब फाइनल लिस्ट भी आ जाए, मेडिकल आ जाए, बाद में कुछ हो, ये बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसमें पूरी तरह जिम्मेदार सरकार भी क्या, कोर्ट का है पूरी तरह जिम्मेदारी। सेम गोज फॉर एज के समय पे भी स्टार्टिंग में सबने सपोर्ट किया कि भाई फिजिकल कोई बात नहीं, फिजिकल हो रहा है ना, फिजिकल करवा लो बच्चों का, बढ़ा दो एज। लेकिन फिजिकल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, उसके बाद आपने रिजल्ट में रोक लगा दी कि नहीं तो ये दोबारा करवाओ। तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसमें किसी बच्चे की या किसी कैटेगरी के बच्चों की गलती नहीं है। तो आप सभी कैटेगरी वाले आपस में ना लड़ें, सब अपनी जगह सही हैं, है ना, गलत कोई नहीं है, सब बच्चे अपनी जगह सही हैं। तो फिलहाल इसको, अब बात को साइड में रखकर हम केस की बात करते हैं। एक्चुअली भाइयों, जो पूरा केस है वो लगभग सबको पता है, एक्चुअल कंक्लूजन क्या है वो सबको पता है। हम बेसिकली आज की बात करेंगे। 2015-16 की एक भर्ती थी, शायद वो एसएससी जीडी की थी या आईटीबीपी की थी, जो भी 2015-2016 की एक भर्ती थी। उस भर्ती में ऐसा हुआ था कि जो कुछ कैंडिडेट थे, उस भर्ती में जनरल की मेरिट चली गई थी कम, ओबीसी की मेरिट गई थी ज़्यादा। और वो बच्चे जिनके मार्क्स जनरल से ज़्यादा थे, ओबीसी से कम थे, वो अपनी कैटेगरी से तो बाहर हो गए थे। लेकिन उनका कहना ये था कि यार हमारे मार्क्स जनरल से तो ज़्यादा है ना, तो हमको जनरल में जगह दे देनी चाहिए, हमको जनरल में जगह दो, ठीक है, हमको जनरल में आप सीट दे दो, बाहर मत करो। इस बात, लेकिन जो हमारा कमीशन था उसने क्या करा, उसने उन बच्चों को कर दिया बाहर। जो ओबीसी कैंडिडेट के जो बच्चे थे उनको बाहर करा, उनको आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं लिया। तो वो बच्चे गए थे हाई कोर्ट, वहां पर कोर्ट में केस चला और हाई कोर्ट ने 2017 में ये निर्णय लिया कि हाँ भाई, जो ये ओबीसी के बच्चे थे इनके मार्क्स ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी से, तो जनरल वाली जो अनरिजर्व सीट है उसमें इनको जगह दे दो 2017 में। अब यहाँ पर बात समझो, 2017 में ये जो हाई कोर्ट ने ये बोला कि ओबीसी का ये जो बच्चा है, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इनके मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आप इनको सिलेक्शन दो। ये 2017 में जो हाई कोर्ट ने बोला है, ये 2010 के निर्णय के हिसाब से बोला। अब 2010 पे आओ। 2010 में जो निर्णय, जो केस था, वो था आपका जितेंद्र कुमार वाला, जो आज हमारे कोर्ट में चल रहा था ना, बार बार जितेंद्र कुमार, वो ये था। 2010 का एक ये निर्णय है, ये केस है 2010 का जितेंद्र कुमार का। और ये जो जितेंद्र कुमार का केस है, ये है यूपी का स्टेट गवर्नमेंट का केस है, स्टेट हाई कोर्ट का केस है। 2010 में जितेंद्र कुमार के ये केस में यूपी के हाई कोर्ट में ये हुआ था, लोअर कोर्ट था कि हाई, जो भी था स्टेट कोर्ट था वो, उसमें उनका कोर्ट का ये फैसला लिया था कि कोई भी कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी, चाहे उसने फीस का रिलैक्सेशन लिया हो, चाहे उसने एज का रिलैक्सेशन लिया हो, ये रिलैक्सेशन सिर्फ किसी वर्ग को एक हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं, इसमें उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो,
उस कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी का बच्चा सामान्य जाति या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अनरिजर्व सीट की मेरिट को क्वालिफाई कर रहा है, तो भले ही उसने फीस या एज में रिलैक्सेशन लिया हो, वो उसकी सीट पे जा सकता है, वो माइग्रेट कर सकता है सीट पे। ये जो फैसला था, ये था जितेंद्र कुमार 2010 के केस का, और ये यूपी का था, स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब स्टेट हाई कोर्ट का। अब इस 2010 के फैसले को देखते हुए हमारे 2017 में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि हाँ भाई, ओबीसी वालों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको जर्नल में जगह आने दो आप, ये सुनाया था, भले ही उसने रिलैक्सेशन लिया हो। इसको देखकर ये जो 2017 का जो ये फैसला था हाई कोर्ट का, इसको लेकर ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन गए? एसएससी जीडी वाले, जो भी कमीशन XYZ, ये गए आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ये बोला कि भाई 2010 के हाई कोर्ट, तुमने तो ये बोल दिया कि जो भी आपने बोला XYZ, और आपने 2010 के जितेंद्र कुमार के केस के हिसाब से बोला मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अब बात सेंटर की हो रही है। वो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कोर्ट था, वो हाई कोर्ट था, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वो स्टेट की बात हो रही थी। यहाँ बात हो रही है सेंट्रल लेवल की। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अगर आपके नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि 1998 का गवर्नमेंट रूल, 1998 का गवर्नमेंट रूल हमको ये बताता है कि SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का बच्चा अगर किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं लेता, चाहे वो फीस का हो, चाहे वो आपकी एज का हो, अगर वो रिजर्वेशन नहीं लेता तो वो जनरल की सीट पे, अनरिजर्व्ड की सीट पे आ सकता है। ठीक है, मतलब हाँ, ये हमारे संजीव रॉय है ना, संजीव रॉय के केस में बोला है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी बच्चा रिजर्वेशन का लाभ लेगा, चाहे वो फीस का हो, चाहे वो एज का हो, तो वो अपनी ही कैटेगरी में आरक्षित की सीट पे ही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और साथ में ये भी बोला कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन होना चाहिए, 1998 के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें मेंशन होनी जरूरी है, तभी ये मान्य है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा विपक्ष है, हमारी जो अपोजिशन है, वो भी कहीं ना कहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उत्तराखंड UKSSC का जो नोटिफिकेशन है, वहाँ पर ये रूल के बारे में कोई मेंशन तो है नहीं कि 1998 के रूल के हिसाब से हम ऐसा ऐसा रिजल्ट बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई सीट काटने दी जाएगी, या फिर ये भी नहीं लिखा है नहीं काटने दी जाएगी। तो आयोग तो ना तो इधर है ना तो इधर है, आयोग को तो बीच में हो रखा है अब, कि ना तो उसने मेंशन करा है ना ही उसने मेंशन नहीं करा, कुछ ही नहीं हो रखा है। ठीक है भाई। अब भाइयों इसमें फंस रहे हैं बच्चे। बच्चे कैसे फंस रहे हैं? अगर आपको कहीं ना कहीं, मतलब आयोग की भी गलती है, ये भी सच बात है, मगर बच्चों की क्या गलती है? चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे SC ST OBC का हो, EWS का है, चाहे वो ओवर एज हो या अंडर एज हो, बच्चों की तो इसमें कुछ गलती नहीं है ना यार। जो भी होना था ऑन द स्पॉट होना चाहिए। अब आपने रिजल्ट निकाल दिया, रिजल्ट के बाद आपने, कोर्ट की भी गलती है साथ ही साथ, कोर्ट ऐसे निर्णय ले क्यों रही है, डिले कर क्यों रही है? हाँ, अगर उस समय रिजल्ट आया था, उसी समय पे हियरिंग हुई थी, हियरिंग को आपने 2 महीने 1.5 महीने आगे पहुंचा दिया, तब कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्टे लगाओ, सब चल रहा है प्रोसेस। DV भी हो गया बच्चों का, अभी भी आपने 3 हफ्ते का 1 महीना और आगे पहुंचा दिया। इस बीच में भी फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा और मेडिकल भी हो जाएगा। परेशानी तो बच्चों को हो रही है ना एट द एंड भाई लोगों। तो कृपया मैटर पूरा क्या है, केस पूरा क्या है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, मगर भाई यहाँ पर आपस में बहसबाजी मत करो कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी के बच्चों, सब ने मेहनत करी है, सब अंदर, भाई सबका हक है। तो क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, आयोग बताएगा, कोर्ट बताएगा, इन्हीं पे ऊपर सब कुछ है। फिलहाल आप लोगों का काम वेट करना है, प्रार्थना करना है, सब अपने अपने साइड से अपने अपने भाई कोशिश करिए। जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो यही चाहेंगे कि भाई रिवाइज रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो उनके लिए ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी ज़्यादा हुई है भाई, ये सच बात है। क्योंकि उनको पहले उनका नाम आ गया, हर जगह बातें फैल गई, फिर उनका DV हो गया, अब उनका मेडिकल होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, मेडिकल होगा, उनके साथ तो खैर ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना नाइंसाफ़ी है। तो मैं तो अपनी साइड से यही बोलूँगा कि भाई रिवाइज रिजल्ट अब आना चाहिए, पर आगे के लिए फैसले हो जाने चाहिए क्लियर एंड कट। तो भले ही रिवाइज रिजल्ट आने में मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरा मार्क्स तो भाई देखो मेरा नाम आ जाएगा, है ना।
जनरल में आ जाएगा। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए भाई, आप लोग को क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं। बाकी जय हिंद, जय श्री राम।